हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर कौन है? सब मनुष्य जाने। दो शब्द। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको क्या मरना होगा? मृत्यु के पश्चाताप क्या होगा? इस संसार में आप कैसे शांति, आनंद, सुख और क्षमा पा सकते हैं? और मृत्यु के बाद आप कैसे स्वर्ग पा सकते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर पवित्र बाइबल में है। इसमें जो लिखा है वह पवित्र बाइबल में से लिया गया है। यह इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र जगत का बचाने वाला है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बाइबल कहती है कि एक ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। वह सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, व्यवस्थापी है। वह दयासागर है। उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर आपके भूत, वर्तमान तथा भविष्य के प्रत्येक विषय में कर्मों को जानते हैं। उनसे कुछ छिपा नहीं है और उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जिसने इस संसार में जन्म लिया है, परमेश्वर से अलग और पापमय स्वभाव के कारण आशाहित है। परमेश्वर पवित्र है। वह पापों को देख नहीं सकता और पापी उसके सामने जा नहीं सकते। परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप हमेशा उसके साथ रहें। इसलिए उसने आपके पापों धोने और आपको बचाने के लिए एक ही मार्ग तैयार किया है। वह है मार्ग यीशु मसीह। पाप क्या है? सब प्रकार के गलत कार्य पाप हैं। पहला यूहन्ना 5:17। पापी कौन है? सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पापी की सजा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। शारीरिक मृत्यु के बाद पापी अनंत काल तक के लिए आग और गंधन की झील में दंड पाएगा। अगर शारीरिक मृत्यु से पूर्व प्रभु यीशु पर दिल से विश्वास न करेंगे। मृत्यु और न्याय। हर मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है, अर्थात यीशु मसीह को। पूर्व युग से परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भक्ति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हम से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं की वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु ही है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। यीशु का जीवन तथा कार्य। यीशु ने कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि तुम सच बोलता हूँ तो तुम मेरे विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर ही सुनता है। तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो और उनमें से कोई भी पाप नहीं है। यीशु ने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इन संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता रहा, और उसकी चर्चा संपूर्ण शरीरों में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां तथा दुखों से ग्रसित थे और जिनमें दुष्ट आत्मा थी,
मिर्गी वाले को, लकवे मारे हुए को, सब को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया।